अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। उज़ैर बलोच की और निसार मुराई की जीआईटीज के बाद एक बहस तो शुरू हो गई है। अब देखना ये इसमें जाना कहां चाहिए। बहुत से सवालात हैं इसमें, बहुत से सवालों के जवाब चाहिए। 2 जीआईटीज हैं या एक जीआईटी है। कल भी ये हमने बताया था कि इस जीआईटी के पहले सफ़े पर यह लिखा है कि जो जीआईटी उज़ैर बलोच की है उसके 2 हिस्से हैं। ये दूसरा हिस्सा है जिसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा क्योंकि इसमें सियासतदानों के लिंकेजेस का जिक्र है उज़ैर बलोच के साथ, और इसको मजीद तफ्तीश और तहकीकात की जरूरत है। जो उसकी क्रिमिनल साइड थी उसको तो पब्लिक कर दिया गया है, जो उसकी पॉलिटिकल लिंकेजेस की साइड है, कितने लोगों के साथ उसका रिलेशनशिप था, कौन कौन से सियासतदान उसके साथ राब्ते में थे, इसको मजीद तहकीकात करने की जरूरत है। नबील कबोल साहब जब हिस्सा नहीं थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये तो अभी वापस गए। पहले आपको याद होगा एमकेएम चले गए, एमकेएम के टिकट पे एमएनए भी इलेक्ट हो गए, वहां से रिजाइन भी किया। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें इस दूसरी जेआईटी का उन्होंने भी जिक्र किया। आज से 3-4 साल पहले मंसूर अली खान उस वक्त प्रोग्राम कर रहे थे, उस प्रोग्राम में उन्होंने इसी जेआईटी का जिक्र किया था। अगर वो सुन ले कि ये जीआईटी, और अली जैदी साहब का भी मैं सुनाता हूँ कि उनको ये जीआईटी किस तरह मिली, लेकिन पहले ये सुन लीजिए। वक्त आ गया है कि जिन जीआईटीज पे साइन नहीं हुआ है उनके ऊपर से साइन करने की जरूरत। जिन जीआईटीज के ऊपर सिंध के पुलिस के अफसर ने साइन नहीं किया है। किस जीआईटी की बात कर रहे हैं? उज़ैर बलोच की जीआईटी। अच्छा, इसके अलावा निसार मुराई की जीआईटी, कादिर पटेल ने बातें की हैं उसकी जीआईटी। अब 8-10 जीआईटीज को रेंजर्स के इख्तलाफात यही हैं कि हम बड़ी मेहनत करके लोगों को पकड़ के लाते हैं। जितने भी जेल में हैं ये टेररिस्ट हैं, उज़ैर बलोच टाइप क्रिमिनल्स हैं या करप्शन के अंदर हैं, वो सारे बाकायदा जेल में 5 स्टार होटल के तरह उन्होंने उस जेल को बना दिया। सारी सहूलतें उनके पास है, सिंध गवर्नमेंट ने दी है। उज़ैर बलोच के पास, कादर पटेल के पास, निसार मुराई के पास, सबके पास है। ठीक है, फोन की फैसिलिटी है, टेलीविजन की फैसिलिटी है, सब कुछ है। वो तो कह रहे हैं हम बाहर खतरे में थे, यहां तो हमें बड़े मजे हैं। वजीर आला सिंध वो भी इस पर बात की। अली जैदी साहब के भी बड़े इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ सामने आए हैं। उनसे किसी ने पूछा आपको मिली कैसे, उन्होंने कहा मैं एक दिन घर गया, मुझे गार्ड ने एक लिफाफा दिया, उस खाकी लिफाफे में ये जीआईटीज थी। क्या है मौक़िफ़, जरा सुन लीजिएगा। 2017 जनवरी या फरवरी मेरे घर पे मेरे गार्ड ने मुझे एक एनवेलप पकड़ा दिया। उसने कहा सर ये कोई छोड़ गया था गेट पे, मोटरसाइकिल पे आके। गेट पे ये तीनों थी। उस लिफाफे में 3 जीआईटीज थी? 3 नहीं थी, निसार मुराई की भी थी, बल्दिया फैक्ट्री की नहीं थी। उस पर एक नोट लिखा था बेस्ट ऑफ लक। इनको कोई अकल दे, मुझे कोई गेट पे कोई कागज दे के चला जाए और मैं सुबह असेंबली में उठ के और उसके ऊपर कहानी दे दूं, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बात क्या होगी? सर ये कोई छोड़ गया था गेट पे, मोटरसाइकिल पे आके। पहले बता देता ना कि मोटरसाइकिल पे कोई भेजा है तो शायद हम रिलीज नहीं करते, फिर हम सिर्फ हंसते। मेरी नजर में जुल्फ़िकार मेरा मर्द का बच्चा है क्योंकि पीक पे था। बड़ा लगता है ये कि जो मुल्जिमान हैं उनको ये फेवर देने के कोई चक्कर नहीं। यही सिग्नेचर जो उस पे हुए हैं, जो ऑफिशियली रिलीज हुई है, वही सिग्नेचर उस पे हुए हैं। सिग्नेचरों में फर्क तो बता दूं, 4 है उसमें तो फर्क कोई नहीं है, नाम में तो फर्क नहीं है। वही सिग्नेचर हर पेज पे उसके भी हुए हैं, हर पेज पे उसके भी हुए। उसको पता कुछ नहीं है। प्रोग्राम में कह रहे 6 सिग्नेचर, 6 लोगों के साइन, 6 नहीं 7 है भाई, 7 की होती है। प्राइम मिनिस्टर साहब से कह दें निदारों से मालूम करके। मैंने कहा वो सर छोड़ देना। मेरा नहीं ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे, लेकिन अब कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हुकूमत से। ये हैं आपके सामने 2 मौक़िफ़। ज़ाहिर अली जैदी साहब का ये मौक़िफ़ तो सवाए हंसने के आप कुछ नहीं कर सकते कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने आपको कुछ जीआईटीज दी और आपने उसको मनवन तस्लीम कर लिया। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात यह है कि यही जीआईटी का जिक्र, जैसे हमने आपको सुनाया, नबील कबोल साहब भी कर चुके हैं। बड़ा आसान काम है, कल से कह रहे हैं। एक बड़ा आसान सा तरीकाकार है ये देखने का कि क्या वाकई 2 जीआईटीज हैं या एक है। यहां पर बयानबाजी हो रही। पाकिस्तान एक बड़ा हंसने वाला, हंसा देने वाले वाकयात होते हैं इस मुल्क में कि कल से ये बात चल रही है कि जो दूसरी जीआईटी है इसमें एमआई का दस्तखत है, आईएसआई का है, आईबी का है, रेंजर्स के मेजर का दस्तखत है, नाम लिखे हुए हैं। क्या ये ठीक है या गलत? आज 24 घंटे गुजरने के बाद, बल्कि 24 घंटे से जायद वक्त गुजर चुका है, अब तक भी ये पता नहीं चल सका
कि ये दस्तखत असली हैं या जाली हैं, ये दूसरी जेआईटी असली है या जाली है। आसान काम है, कोई इतनी रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। आपने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हो सकती थी वफाकी हुकूमत की भी, इदारों से बात करते पूछते ये जो वर्जन 2 है जिसके बारे में कहा जाता है या लिखा हुआ है कि ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, क्या ये वाकई उस जेआईटी के 4 मेंबरान के दस्तखत असली हैं या जाली हैं? वहां से शुरू होना है इस बात की सारी जो आगे का प्रोसेस है उसकी आगाज होना है। जब एक दफा आपने ये फैसला कर लिया कि ये नकली है तो उसके बाद तो ये चीज रद्दी के टोकरी में चली जाएगी। सिर्फ एक जेआईटी बचेगी जिसपे 7 लोगों के दस्तखत हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं जी इसमें भी जो 4 दस्तखत हैं वो ठीक हैं, फिर ये होगा कि इसके आगे की तहकीकात आप शुरू करेंगे, जैसे कि इस जेआईटी के पहले सफे पर लिखा है कि पॉलिटिकल लिंकेजेस। देखिए ये बड़ी बहस हो रही है जुल्फिकार मिर्जा, जीडीए और इत्तेहादी। मैं पूछूंगा जुल्फिकार मिर्जा साहब का क्या होना चाहिए, लेकिन आप ये मेरा जाती व्यू है, हर चीज किसी एक शख्स पे तो डंप नहीं की जा सकती। ये सब के सब इसके अंदर आने चाहिए। फॉरगेट के कौन जीडीए में है, कौन जीआईटी में है, कौन सी पार्टी में है, कौन पीपल्स पार्टी में है, कौन उस वक्त किधर था और आज किधर है। आपको यह देखना है कि पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्रिमिनल्स के साथ लिंकेजेस थे। कराची में मर्डर्स करवाए जाते थे, अगवा बराए तावान कराए जाते थे, जमीनों पर कब्जे किए जाते थे या नहीं। उसमें जब आप ये तहकीकात शुरू करेंगे, जुल्फिकार मिर्जा साहब भी आएंगे, हो सकता है उनका किरदार सबसे ज्यादा हो। आई एम प्रिटी श्योर उनका किरदार सबसे ज्यादा होगा। वो नंबर 1 कल्प्रेट होंगे इन तहकीकात के। लेकिन वो इकलौते और वाहिद कल्प्रेट है, ये भी एसरटेन करना है कि उसके अलावा कौन कौन था जो इन सारी चीजों में उजैर बलोच ग्रुप से मुलव्विस या उनसे फायदा उठाता रहा। एक पार्टी जो अब रेडार के नीचे है, ये भी इत्तेहादी है हुकूमत की। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टीज के क्रिमिनल ग्रुप्स के साथ लिंकेजेस देखने हैं तो एमकेएम को कैसे भूल सकते हैं? अब यह थोड़ी हो सकता है कि एमकेएम साफ शफाफ दूध की धुली आ जाए और कहे कि जनाब हम इस सारे से आजाद हैं क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप मौजूद थे, आपके लोग टारगेट किलर्स थे और यह सब कुछ आपके दौर में होता रहा, तो उसका जवाब एमक्यूएम से भी लेना चाहिए। कौन कौन था? क्या आमिर खान वाकई उस वक्त ये सब हेड किया करते थे या नहीं? हैदर अब्बास रिजवी साहब का क्या किरदार था? फारूक सत्तार साहब का क्या किरदार? कौन कौन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में इन ये ऑर्डर्स प्लेस करता था? सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, एक और सियासी जमात बनी थी पीएसपी के नाम से, पाक सरजमीन पार्टी, उससे भी बहुत सी तहकीकात होनी है कि उनमें जो लोग गए उनमें से कितनों ने क्या क्या किया है, उसमें कौन कौन किस किस ग्रुप से मुलव्विस है। क्या वो टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे या टारगेट किलर्स के प्रोटेक्शन में मुलव्विस थे? ये फैसल वाडा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। मुसद्दिक मलिक साहब नून लीग से। वाडा साहब ये तो खोलने वाली बात है, इसको सबको खोलना पड़ेगा। ये जेआईटी कहां से आई, आ गई। अब तो ये बड़ा आसान काम है फैसला करना कि ये मुसद्दिका है कि नहीं। क्यों नहीं कर 24 घंटे में ये हुआ आपसे? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए काशिफ साहब, इसके बैकग्राउंड में चले जाते हैं। सबसे पहले तो ये कि तहकीकात की यहाँ तक आप बात करें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर आप कहाँ से तहकीकात शुरू करेंगे? अयूब खान साहब से तहकीकात शुरू करें, बेनज़ीर भुट्टो तक आ जाएँ, ज़िया-उल-हक साहब तक आ जाएँ। तहकीकात ही तहकीकात है, जिधर हाथ डालेंगे वहाँ तहकीकात है। अभी तो 22 महीने में हमने शुरू की 3-4 चीज़ों पर तहकीकात की, तो आपने देखा तूफान और आसमान टूट पड़ा है। इमरान खान से बुरा आदमी पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, वो हो रहा है क्योंकि उसने हज़ारों करोड़ों की जो तहकीकाती हैं चीज़ें, जो तबाही है, जो करप्शन है, उसके अंदर से 3-4 करने आए थे। सुनिए ना, अब ये करने आए थे 65 साल के अंदर 22 महीने में कर जाएंगे सर। लेकिन ये तो एक चीज सामने है ना। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। आपने 2 जीआईटीज का कंपैरिजन किया, इसमें सही कौन सी है, गलत कौन सी? मैं ये नहीं जानता हूँ, ये भी फैसला होना। मेरा सवाल इस पे ये है कि आप इन दोनों जीआईटीज को साइड पे कर दें। पहला सवाल आपको होना चाहिए कि कन्फेशनल स्टेटमेंट जो दी है 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने, दैट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो इंपॉर्टेंट चीज है कि जीआईटी 1 सही है, 2 सही है, 1 गलत है, दूसरी सही है, इसको एक मिनट के लिए साइड पे करें। 164 के तहत जो चीजों का बयान ले लिया गया है वो तो मजिस्ट्रेट के आगे हुआ है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। नंबर 1। नंबर 2 है कि हम क्लियर क्या करना चाह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज पहले इक़्तिदार में आती हैं, अरबों रुपए कमाती हैं, वोट खरीदती हैं, फिर और ताकत में लेने के लिए कत्लो गारत कराती हैं, फिर माल कमाने के लिए, जमीनों में कब्जे कराने के लिए डाके डलवाती हैं, अपने इर्द गिर्द की चीजें लेने के लिए
गोली मरवाते हैं, अपने खिलाफ विटनेस खड़ा हो जाए उसको मरवाते हैं। ये एक तरीके कार की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चल रही थी, हम सह भी रहे थे और देख भी रहे थे। एक और पार्टी आई जिसने कहा कि हमारा क्रिमिनलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम गर्दन काट के वोट नहीं लेंगे, हम जमीन बेच के पैसा लूट कर वोटर से पैसा नहीं लेंगे, ठप्पा माफिया नहीं लाएंगे। ठीक है जी, ये डिबेट आज होनी चाहिए। 164 शुड बी अ डिबेट। और जो पार्टियां इससे करी हैं, मेरी बात सुनिए, जो 164 में है तकरीबन वही जेआईटी में है ना सर। जीआईटी इज इररिलेवेंट। अब 164 का बयान है और ये आपके 4 सरकारी क्यों इररिलेवेंट है सर ये दो आपकी जीआईटी थी। क्या इसके अंदर, मेरी बात सुन लो, इसके अंदर मेजर साहब के दस्तखत हैं एमआई से, मेजर साहब के रेंजर से दस्तखत है, देखिए डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिप्टी डायरेक्टर आईएसआई, कितनी देर लगती है? फॉर मी दीज बोथ रिपोर्ट्स आर इररिलेवेंट। आई थिंक दे आर वेरी रेलेवेंट। No, they are not. मेरी डिबेट ये है कि दो जीआईटीज सही, गलत, असली, नकली के अंदर से 164 का इससे भी निकाला आगे गया चलते हैं। statement। असल रोला ये है, इसमें ये नहीं है कि उसने अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट में क्या कहा है, क्योंकि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट में है तकरीबन वही बातें इस दूसरी जीआईटी में। असल ये है कि क्या वाकई सियासी जमातों के क्रिमिनल्स के साथ लिंकेजेस थे या नहीं। 500% थे, असल बस मसला 500% थे। उसके लिए आपको जीआईटी की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको कन्फेशनल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपने और मैंने जो बचपन से जवानी में देखा है, उसमें आपको उंगलियों पे सब कुछ, आपको यही पता उंगलियों में कौन कौन लोग थे, किन किन ने बेनिफिट उठाया, कौन कौन लोग भाग गए, कौन कौन लोग निकल गए, कौन कौन लोगों को निकाल दिया गया। बस सर, तो उस डिबेट के अंदर तो फिर आप अपने बच्चों की शादी के बाद देखें तो शायद इनमें से एक आध की ऐसी कोई चीज सेटल होगी। लेट्स पुट इट दिस वे ना सर, इस मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, विटनेस प्रोटेक्शन। हाँ, लेकिन आप, मुझे लगता है ये जो आप बार बार कह रहे हैं इस तरफ, क्योंकि एमकेएम भी आपकी तादी बन गई, जीडीए भी आपकी तादी है, सो अगर आप ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। ये मैं Are you sure? 105% इमरान खान साहब के लिए तो किस चीज का गलत, उनका साथ वाला सबसे बेस्ट आदमी भी होगा, वो देर नहीं लगाते। तो यहाँ तो हमारी क्लैरिटी, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखें एमक्यूएम का स्टांस ये है कि अब एमक्यूएम पाकिस्तान हो गई है और एक एमक्यूएम लंदन में थी या है, जो भी Who cares? ठीक है, किसका लिंकेज है उसको पकड़ेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए सर, ये तो आप अभी भी जो आप डिस्कस कर रहे हैं, ये तो चीजें लोग सहज चुके हैं। 158 या 200 आदमी मारे जा चुके हैं, बल्दिया में आग लगा के तबाह करके लोगों को जुल्म किया गया, लियारी के अंदर, गैंग वॉर के अंदर कई 100 लोग मारे गए। आज से पहले और आज के दिन भी उसका क्वांटम कम हो गया है, हो तो वही रहा है। क्या कब्जे खत्म हो गए, कई सूबों में कब्जे खत्म हो गए, क्या सब दूध के नहाए हुए हो गए, दूध के धुले हुए हो गए? नहीं ना सर, इस सिस्टम के अंदर आप ये नहीं कहते ये हो गया तो आज बहुत अच्छा हो रहा है। ये जो आपका सिस्टम है ये आपके ब्लड में जा चुका है। मैं आपसे कोई बात करूंगा, आप ही कोई करप्शन लेके आऊंगा, आपको कहूंगा आप पावर में इस तरह आए थे कि आपने इसको मरवाया था। मुझे एक बात बताए, बीबी की शहादत के विटनेसेस सारे मारे गए, आपका किस सवाल करेंगे? आप एमक्यूएम की बात करते हैं, एमक्यूएम के अंदर वो डिस्करेक्ट हो गए, ठीक हो गए। फैसल साहब, कुछ चीजें होती हैं जो वो मतलब पंच लाइन्स के तौर पर टीवी टॉक शोज में इस्तेमाल की जाती। फलाना करप्ट है, आसिफ जरदारी करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट, पंच लाइन है ना, पिछले 20, 25, 30 साल से साबित हो चेंज हो गई ना ये पंच लाइन, चेंज हो गई है। किसी एक की हुई है ना, नवाज शरीफ साहब को सजा हुई है। जब तक सिर्फ इमरान खान करप्ट है, इमरान खान सबसे बुरा आदमी है, इमरान खान सबसे भयानक आदमी है, इमरान खान ने मुल्क को तबाह किया, इमरान खान 65 साल से इस मुल्क को लूटता रहा, इमरान खान ने शुगर मिल बनाई, इमरान खान के बच्चे भाग गए, इमरान खान के समधी भाग गए, इमरान खान के दामाद भाग गए, इमरान खान पॉलिटिक्स में मॉडल टाउन की तरह या लियारी की तरह या कराची की तरह कत्ल गारत करा के। लेट्स बी फेयर सर, एक आदमी जिसकी जिंदगी के अंदर उसने जिंदगी से ठीक ही काम किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट आदमी। नॉट अबाउट इमरान खान, नो आई एम टॉकिंग अबाउट, देखिए ना सर, परसेप्शन ही डिफरेंट है ना। हर चीज को घुमा के इमरान खान की तरफ सर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक करें ना इस परसेप्शन को, करें काम अक्रॉस द बोर्ड। 22 महीने में कैसे करूं? 22 महीने में 65 साल का गन सर कैसे साफ कर दूं? साफ करते हैं, तूफान हर तरह से खड़ा होता है, इन सबकी ब्रांचेस पूरी दुनिया तक जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं करप्शन कर रहा हूं तो आपका ख्याल है आप इसको ठीक करने के लिए एक जीआईटी बनाएंगे तूफान आ जाएगा? नहीं सर, जीआईटी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? इसमें दोनों जीआईटी को बिन में डालें, आप कन्फेशनल स्टेटमेंट से केस उठा लें वापस, खत्म होगी बात। चांडियो साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही मसला यह है कि जेआईटीज कन्फेशनल स्टेटमेंट जो उसका इकबाली बयान है उज़ैर बलोच का, असल मसला यह है कि क्या सियासतदान और क्रिमिनल्स, ये जिसको आप दहशतगर्द भी कहते हैं, वो आपस में कराची में उनके लिंकेजेस कैसे थे, कौन कौन था, किस किस को इस्तेमाल करता था? मैं तर्ज करूं काशिफ भाई जी जी कि एक ग्रुप तो वाज़ेह था, उसमें कुछ ढकी छुपी बात नहीं है, जी जी, जिन्होंने कराची में उधम मचा रखा था, कत्लेआम जारी रखा,
हुकूमत में रहे तो भी इफ्तिखार चौधरी के आने पर जो कत्लेआम हुआ, उनके मिनिस्टर ने, सदर ने लहरा लहरा के कहा कि हम है। तो एक तो गुरु वाजे है, मुत्तहिदा छिपा हुआ नहीं कौमी है। मूवमेंट, लेकिन MQM। मुझे क्योंकि मैं आपसे दूर हूँ और सर वो आप नाम नहीं ले रहे, मैं नाम ले रहा हूं कि MQM की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ 1 मिनट के लिए मुझे सुनेंगे तो मैं सामने होता हूँ तो नहीं घबराता हूँ। टेलीफोन पे मेरे लिए बड़ा परेशानी, पर मैं आपका हुक्म है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, एक यहाँ एक रिपोर्ट मशहूर हुई है पाकिस्तान में, हमूद रहमान कमीशन। ठीक है। वो रियासती मामलात की वजह से भुट्टो साहब ने उसको जाहिर नहीं किया या रियासत ने जाहिर नहीं किया। अपोजिशन ने समझा इसमें सारा फंसा हुआ ही भुट्टो है और इतनी कयामत बपा की हमूद रहमान हमूद रहमान हमूद रहमान। आखिर हमूद रहमान जब जारी हुई तो शायद कुछ नहीं था। क्या था भुट्टो के लिए उसमें, इस कमीशन में जिन लोगों को शर्मिंदगी हुई सबने कहा कि बंद कर दो ये रिपोर्ट, अभी आ जाए इस रिपोर्ट पे। अभी इसके मुतालिक इतना शोर इतना शोर इतना शोर। हम भी कहते थे अगर हम नहीं है तो शाया कर देनी चाहिए, लेकिन फिर वही रियासती मामला आते। ये रिपोर्ट कोर्ट में गई है, कोर्ट ने देखी है, फिर कोर्ट ने लिफाफों में डाल के वापस की है। सिंध गवर्नमेंट के एक महकमे ने ये दिए तासरात दिया कि ये आउट नहीं करनी चाहिए, इसमें कुछ मामला है। खैर, लेकिन अभी ये जब आउट ही नहीं हुई, कोर्ट में गई है, हुकूमत सूबाई हुकूमत के पास नहीं आई है, ये जैदी साहब के पास कहां से आ गई है, अली जैदी के पास कहां से आ गई। और दूसरी बात सर इससे क्या फर्क पड़ता है उसके पास गार्ड ने दी। चांडिया साहब मेरी बात सुनिए, साईं मेरी बात सुनिए, क्या ये ठीक नहीं है, क्या ये मैटर करता है? मैं तो यही पूछ रहा हूँ। पहला सवाल तो ये है सर, साईं मेरी बात तो सुन लेना, आपकी बात 100% दुरुस्त है, उसी से आगे चलते हैं। कयामत बता की हुई है इन्होंने, दो सूरतें चांडिया साहब, दो सूरतें हो सकती हैं, दो सूरतें। खुदा का खौफ। चांडिया साहब मेरी बात तो सुन लें, साईं मेरी बात सुनिएगा। इतना एक पार्टियों को, लोगों को आप कहते हो कहते कोई आया था दे गया है, ये ऐसा मामला है। और कोर्ट में गई है, पहले जमा हुई है, शुक्र है साहबान ने देखी है। आसान सी बात है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि वो भी। लेकिन ये हमारे वाडवा साहब ने कितना अच्छा जुमला कहा है, जैसे पीए ने, मुझे याद आ गई, क्या बोला, दोनों को साइड करो। क्यों भाई साइड करो? इस कागजात में तो आपने कयामत बता की हुई है। ऐसे लगा है जैसे पीपल्स पार्टी कातिल हो गई है। पीपल्स पार्टी के कुछ लोग वापसी के कुछ लोग हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी इन जराइम में नहीं होती। पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी में, कत्लेआम में लोगों को नहीं होती। अब क्या करें, इन दोनों को साइड कर दो भाई। क्यों साइड कर दो? अली जैदी साहब आए जिस ड्रामे में, जिस अंदाज हाथ लहरा लहरा के बात सर, मेरा सवाल सुन लेंगे क्या? मेरी सवाल सुन लेंगे चांडिया साहब? आपकी बात सही है चांडिया साहब, मेरा सवाल आप सुन लें। चांडिया साहब आप क्योंकि दूर है जरा, मुझे आपको, मैं अगर एक सवाल पूछना आपसे। देखिए, मैं नहीं जानता ये दूसरी JIT रिपोर्ट ठीक है या गलत है। सही है, सही है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि इसमें जो मोहम्मद आरिफ डिप्टी डायरेक्टर ISI का दस्तखत है वो ठीक है या गलत? हुमैर जुनैद जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का डिप्टी डायरेक्टर दस्तखत ठीक है या गलत? मोहम्मद अजहर पाकिस्तान रेंजर्स मेजर मोहम्मद अजहर दस्तखत ठीक है या गलत? हमाद साहब मेजर MI मिलिट्री इंटेलिजेंस दस्तखत ठीक है या गलत? पहला फैसला इस चीज का होगा, पहला फैसला यह होगा कि क्या यह रिपोर्ट ठीक है या गलत है। दूसरा सही, मेरा बात सुन ले, मेरा आर्गुमेंट सुन ले, मेरी बात सुनने चाहिए। सही अगर माफी चाहता हूं, मेरी बात सुन ले। आप कहते हैं रिपोर्ट कहां से आई? सब आपकी बात ठीक है। अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो फिर ये मैटर नहीं करता कहां से आई। इसका मतलब इसके इल्जामात को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अगर गलत है तो उसको रद्दी की टोकरी में डालना पड़ेगा। मैं थोड़ी तब्दीली के साथ आपके साथ वही बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इनकी जमायत ने कयामत बपा की हुई थी। जेबी साहब जिस एक्टिंग से, जिस ड्रामे से आए, जिस ड्रामे से बात कर रहे थे, मैं जानता हूँ वहाँ एक खास इलाकों के लोग इस अंदाज से बात करते हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, इनको कहना चाहिए जनाब तहकीकात करवाएं। मैं कह रहा हूँ तहकीकात करवाएं। मैं आपके यही आर्गुमेंट ही है, जाहिर हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा। इनके पास आई कहाँ से? सर ये तो आप अदालत को आपने कल अपील की है चीफ जस्टिस को, आप कह रहे हैं कहां से आई? पर आप वितरा क्यों कर रहे हैं? सर ये हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जिसको आपने कहा पब्लिक नहीं किया गया, इंडिया में पब्लिश हुई थी। इस बात को छोड़े, वो निकल आती है चीजें, वो छोड़े कहां से आई है, किधर से आई? इसको भी छोड़ देना, सिर्फ ये सवाल का जवाब पूछते हैं। 164 भी छोड़ें, JIT छोड़ें, सब कुछ छोड़ें। एक गैंग वॉर, गले काटने वाले गुंडे के
के पास चीफ मिनिस्टर एक्टिंग सिंध का क्या कर रहा था, कौन सा एक्टिंग चीफ मिनिस्टर? कायम अली शाह साहब एक्टिंग तो नहीं थे उस वक्त, एक्टिंग थे जब वो नहीं नहीं नहीं, चीफ मिनिस्टर थे वो। जी मैं वही तो कह रहा हूँ, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर थे ना उस टाइम के। एक्टिंग चीफ मिनिस्टर नहीं थे, एक्चुअली चीफ मिनिस्टर। ठीक है सर, सॉरी आप एक्टिंग वजीर नहीं है, आप वजीर हैं। सॉरी, मैं एक्स की बजाय मैं ठीक है आपको- चीफ मैं मिनिस्टर आपको थे इस वो, बात वहां का क्यों जवाब गए दे थे, दूं। बाकी मैं मिनिस्टर्स क्यों आपको गए इस थे, बात का उनके जवाब दे कहने दूं। से एमएनए और एमपीएस क्यों रखे गए, उनकी नॉमिनेशन पेपर्स क्यों फाइल की गई, छोड़ दे सब चीजें, वो तस्वीर उन्होंने भी डिजाइन नहीं की, हमने भी नहीं की। खत्म कर दे इस टॉपिक को। यहाँ के एक गैंगस्टर है, मशहूर गैंगस्टर है, आपका कोई ताल्लुक नहीं, आप लोग फरिश्ते हैं, हम भी फरिश्ते हैं, आप सारी चीजें, आप लोग एक ही थे क्रिमिनल की दावत। और मेरा ख्याल है अगर उस दिन ये अगर इलेक्शन वाली रात को हुआ था, मे बी ही वाजंट द चीफ मिनिस्टर, ही वाज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर प्रॉब्ली, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस दिन इलेक्शन 2013 कहा जा रहा नहीं सर, आप उस ओकेजन को प्रोब करेंगे, सिर्फ उस ओकेजन को प्रोब कर ले तो ये आपको मिल जाएगा, तकरीरें आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, लेट्स नॉट टॉक गो देयर। ये चेक कीजिएगा क्या इलेक्शन की रात को ये इशाया हुआ था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सर ये तो मुबारकबाद का था जब वो सारे नॉमिनेट हो चुके थे। किसकी हल्फबर्दारी के बाद? एमएनए एमपीएस की हल्फबर्दारी के बाद हुआ है सर। बिल्कुल ठीक है सर। सर, तो उस वक्त वो आप चीफ खत्म मिनिस्टर कर नहीं सकते। होंगे, इसका मतलब चीफ मिनिस्टर बाद में बने होंगे, तो उस वक्त वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर थे नहीं, या former- बनने वाले थे, या बन बनने चुके वाले- थे बनने पहले वाले थे। सर मैं कह रहा fact- मैं हूँ, fact check एक पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले वर्कर थे, क्यों थे वो और गैंगस्टर? फरियाल तारपुर साहब अभी वहीं पे थी। जी मलिक साहब, रास्ता बताएं कि यहां से जाना, क्योंकि देखें दो बड़ी डिस्टिंक्ट साइड्स हैं इसमें, और हमेशा पाकिस्तान में जब भी एक सियासी आर्गुमेंट आता है, हमने तारीखी तौर पे देखा, पैनमा आया, जो जिनके ऊपर इल्जाम है वो कहते हैं जी कुछ नहीं होना चाहिए, जिनके ऊपर नहीं होता था जनाब इसके ऊपर तो जल्द थल हो जानी चाहिए। दैट्स नॉट द ओनली इशू। मेरे जहन में माजी करीब का ये है, जब भी इस तरह का इशू आता है हम कंफ्यूज कर देते हैं इशू को। वो देखें जी पहले जुल्फिकार मिर्जा का जवाब लेकर आओ, पहले उसका जवाब लेकर आओ। यू टेल मी, हाउ डू यू सी इट? एक इल्जाम है, उसके ऊपर अगर आपको चलना हो तो किस तरह चलेंगे इसके ऊपर आगे? देखिए सर, ये एक जेआईटी की रिपोर्ट है जिसके अंदर जितने इदारों का आपने नाम लिया है पुलिस के अलावा, ये तमाम वफाकी इदारे हैं। इसका मतलब है जो इसकी एक जो असल कॉपी है, जो कि हुकूमती कॉपी है, जो सर्टिफाइड कॉपी है, वो हुकूमत के पास मौजूद है। ठीक। और अगर वो वफाकी हुकूमत के पास मौजूद है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास है, क्योंकि ये एक नेशनल जेआईटी बनी जिसमें वफाकी इदारे जो हैं उन्होंने शमूलियत की। आपने जितने सिग्नेचर्स का जिक्र किया वो तमाम वफाकी इदारों के सिग्नेचर्स हैं, पुलिस के अलावा। और अगर ये हुकूमत सिंध के पास रिपोर्ट पड़ी है तो हुकूमत सिंध के पास है ये। तो अगर इसके अंदर वाकई ये ले दे करने के बजाय और ये कहने के बजाय कि एक रिपोर्ट है, 2 रिपोर्ट्स हैं या 28 रिपोर्ट्स हैं, या ये कहने के बजाय कि एक मोटरसाइकिल सवार आया था, उसने एनके काली पहन रखी थी, इस वजह से वो रात की तारीकी में नजर नहीं आया और वो चौकीदार को दे के मुंह छुपा के चला गया, वो अपना नुक्ता मलिक साहब आपका सिग्नल ड्रॉप हो रहा है, बीपी भी ड्रॉप हो रहा होगा। मैं मानता हूं आपका बेहतर सिग्नल हुआ है जी। आज आप बताइए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत के पास एक तरीक़ाकार है जो कि एक लीगल और मौसर तरीक़ाकार है कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को कहे कि इस जेआईटी को सर्टिफाई दोनों कॉपीज को देख के कर दे कि कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है। दुरुस्त। और अगर ये फेज 1 रिपोर्ट्स पढ़नी स्टेप 1 सर, एक एक करके चलते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2 बताएं। एक और जेआईटी बनाए इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जी मेरा ये जाती ख्याल है कि ये जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, इसकी बड़ी वजह एक ये है कि मैं कई अरसे से ये बात देख रहा हूँ कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो कोई वफाकी जो हेलो सर आपकी आवाज फिर काट गई, मैं ब्रेक लेता हूं। मैं स्टेप 2 आपसे पूछता हूं क्योंकि मलिक साहब शायद वही बात मैं कह रहा था। पहला तो ये फैसला कर लें कि जो दूसरी जेआईटी जिसमें सियासतदानों के नाम है वो ठीक है या गलत है। पहला फैसला, इसमें रेंजर्स, एमआई, आईएसआई, ये सारों के नाम है। ये पहला फैसला आप कर लें, और अगर ये ठीक है फिर इसी में इसका अगला तरीकाकार लिखा हुआ है। सुनिएगा, वो कहते हैं कि दोनों जो पार्ट्स हैं जेआईटीज के, इसमें जो एक्टिविटीज हैं वो ओवरलैपिंग और इंटरमिंगल्ड है, ये दोनों एक दूसरे को। हाउएवर ऑब्वियस इंप्लीकेशंस की वजह से फर्दर प्रोब की जरूरत है इस सेकंड जेआईटी को जिसमें सियासतदानों के। फर्दर प्रोब का मतलब यह है कि इसकी मजीद तफ्तीश और तहकीकात होनी चाहिए। दैट्स योर स्टेप 2। ब्रेक के बाद और कैसे होगी उसका ये तरीकाकार बनाते हैं, ये तरीकाकार के ऊपर बात कर लेते हैं कि कैसे हो सकता है। ये एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो मलिक साहब से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा पहला इनमें से सर्टिफाई कर लें ठीक है, अली जैदी साहब का वर्जन ठीक है या नहीं है। अगर वो वर्जन ठीक है तो फिर क्या होना चाहिए, मलिक साहब से पूछेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस।
वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक साहब, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है अब? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। सो यू सेड पहला चीज ये है कि सर्टिफाई कर लें इसको, दूसरा स्टेप बताइए। मलिक साहब, लगता है आपको आपकी आवाज फिर चली गई जी, आई एम वेरी सॉरी। अब आपको मेरी आवाज आ रही है या हम आपको फोन पे ले लें? अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको टेलीफोन लाइन पे ले लेते हैं। जी जरा मेरे ख्याल में एक दफा करेक्ट फोन लाइन पे ले लें, जब तक उनको फोन लाइन पे लेते हैं। क्या आपकी हुकूमत ने दिन से, आपका एक वफाकी वजीर इस जीआईटी को लेकर 3 दिन से घूम रहा है, कोई फैसला किया कि इसका करना क्या? मैं आपसे वहीं से काशिफ साहब शुरू करूंगा। उसका काम था चीज ला के दिखा देना। नहीं वो आप हुकूमत है ना, अब तो आपका काम है। हमने तो आप ऑपोजिशन थोड़ी है जहां पे आप पैनामा ला के कहें कि जनाब ये पैनामा में नवाज शरीफ का नाम है, कुछ करो। अब तो आपने करना है। 164 के तहत वहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए। तो बना दें जीआईटी। अब वो जीआईटी बनती है, जुडिशियल बनती है। जुडिशियल तो नहीं बनेगा ना, ये तो काम आपकी हुकूमत के करने के है ना। चीनी पे जुडिशियल तो नहीं हुआ, आपने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया। मेरी बात सुनिए, प्रॉब्लम ये है काशिफ साहब कि हम इसको मंतकी अंजाम पहुंचाने में तो हमें काफी टाइम लगेगा ना। हम एक्सपोज तो करें ना कि यहाँ तर्ज सियासत क्या रही है पाकिस्तान के अंदर। सर ये तो सब जानते हैं, आपने खुद कहा यार 2002 से लेकर कम से कम 2014-15 तक, जब तक अल्ताफ हुसैन इस पॉलिटिक्स से फारिग नहीं हुआ, सबको पता था कराची में क्या होता है। तो फिर सबको बाकी पॉलिटिकल पार्टी का भी पता था। आप मुझसे बात करेंगे, पीपल्स पार्टी की तो अमन कमेटी थी, मॉडल टाउन की बात करें चीफ मिनिस्टर थे। बट दैट्स अ डिफरेंस। व्हाई डिफरेंट? बाय एक्ट ऑफ क्रिमिनल एक्ट की बात हो रही है, क्रिमिनल सोच की बात हो रही है, उस जहन की बात हो रही है, उस माइंडसेट की बात हो रही है कि आप गोली से अपना काम ले रहे हैं, आप गोली से अपना वोट ले रहे हैं, आप गोली से अपना पैसा कमा रहे हैं, आप गोली से अपने विटनेसेस को मरवा रहे हैं। गोली इज द क्वेश्चन। जो आप सोच रहे हैं वो सोच का फर्क है। उस सोच की सियासत को कब तक बयानबाजी तक जुड़े रहेंगे? सर मुझे एक बात बताएं, बयान है एक और बयान, इमरान खान साहब 2007 में भी ये कहते थे, 2020 में तो ये नहीं हो सकता। आपने भी बोला कि आज आप कह रहे हैं, आज आपके इत्तेहादी एमक्यूएम वाले इसलिए आप ये बात करें। मैंने कहा नहीं सर, जब सुल्तानी गवाह बनता है तो उसको क्या कहता है कानून? सुल्तानी गवाह को छूट मिलती है, वो असलियत बताता है। तो अगर सुल्तानी गवाह को मिल सकता है, ये पार्टी उसने कहा जी वो गलत था, हमारा लीडर, हम ठीक है, तो साइड में हो गए, तो हम कैसे उनको वापस पार्टी नहीं देखें? अगर तो उनमें लोग मौजूद हैं जिन्होंने कत्ल किए हैं या उसका हिस्सा रहे हैं, उनको सजाएं भी तो मिलनी चाहिए। ये आप कैसे कह सकते हैं कि अगर तहरीके इंसाफ में भी अगर कोई पार्शली भी इन्वॉल्व है, अगर कोई आकर के हाँ मैंने चोरी की है, मैंने करप्शन की है, तो उसके बाद सुल्तानी गवाह बन गया। पार्टी की बात कर रहा था, देखिए मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा, आपने कहा ना हमारा अलायंस क्यों है, तो अलायंस अगर उन्होंने अपना को डिस्क्रेडिट कर दिया उसमें से, लेकिन अगर वो मुलव्विस मेरी पार्टी में भी है तो वो बात नहीं, कानून से गुनाह माफ नहीं ना। मैं तो कह नहीं रहा, मैं तो कह पीटीआई में, मैं कह रहा पीटीआई में भी है तो उसके गुनाह उसी तरह होंगे, ट्रायल और सजा होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। तो अब अगर मुतहदा है जीडीए में, अगर मिर्जा साहब पर ये इल्जाम, सर मिर्जा साहब को आप कैसे सिंगल आउट कर रहे हैं? सर जीडीए, मिर्जा साहब इज नॉट पार्ट ऑफ पीटीआई, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आज मिर्जा है सर मेरी बात सुने, उनकी बेगम जीडीए का हिस्सा, नंबर 1, लेट मी करेक्ट यू। ही इज आल्सो पार्ट ऑफ जीडीए सर, क्या बात कर रहे हैं? ही इज नॉट पार्ट ऑफ पीटीआई। देखिए सर, नंबर 1 का हिस्सा नहीं है। नंबर 2 ये कि मिर्जा साहब की ये सारे डिफरेंस, सारा मुद्दा मिर्जा साहब पे डाल बिल्कुल नहीं डाल रहा, इसलिए क्योंकि मिर्जा साहब पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो गए। गलत है, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, अगर तो क्रिमिनल एक्शन किसी ने किया है, कोई भी है, वो मिर्जा साहब है, कोई भी है, वो कोई भी है, आपको तो उनके सबके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि मेरा एलआई है तो उसके खिलाफ नहीं होगी। हम तो नहीं कर रहे, हमने तो बात भी नहीं कभी ऐसी की, हमने ऐसी कभी सोच रखी है। सर यही तो नहीं कर सकते ना किसी को। हमारा प्रॉब्लम ही है। What you can't do is you can't। सर मेरी बात सुने, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कौन खड़ा हुआ पूरे पाकिस्तान में 65 साल में? तहरीक इंसाफ। पहले इमरान खान, फिर मैं खड़ा हुआ 9-0 में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लंदन गया, यहाँ गया, वहां गया, सब कुछ किया, ठीक है सर। अमन कमेटी को एक्सपोज किसने किया? अली जैदी किया, ठीक है। ये एक तहरीके इंसाफ को ये तो क्रेडिट दे दे यार, खुदा का वास्ता, को ठीक काम करने का। हम भी गोली मरवा सकते हैं, हम भी कत्लो गारत कर सकते हैं, हम भी कब्जे कर सकते हैं। अगला स्टेप भी आपके हाथ में है ना। मैं तो कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये डिबेट ना करें टेलीविजन पे जीआईटीज का, आप स्टार्ट करें डिबेट 164 के कन्फेशनल स्टेटमेंट से, जो मैजिस्ट्रेट के सामने हो गया, उधर से आप शुरू कर दें, वहां से किस्सा। मलिक साहब देखिए, 2-3 चीजें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये है कि ये अगर एक रिस्पॉन्सिबल हुकूमत है तो सबसे ज्यादा अहम चीज ये है कि जो भी JIT रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास पड़ी है, उसको रिलीज कर देना चाहिए। को क्यों रिलीज नहीं कर रहे? बिलखसूस ये तमाम कंट्रोवर्सी पैदा करने के बाद उसका कोई जवाब नहीं रह गया। अगर अदालती हुक्म ने रोका हुआ था तो अदालती हुक्म की हुक्म अदूली जो है वो तो वफाकी वजीर ने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। नहीं, अदालत ने हुक्म दिया था इसको पब्लिक किया जाए, उन्हें रोकने का हुक्म नहीं दिया।
ठीक है, तो फिर तो बिल्कुल ही जनाब निकाल के बाहर सामने रख देनी चाहिए लोगों के, ताकि ये कंट्रोवर्सी जो है फौरी तौर पे खत्म हो। पहले स्टेप में मलिक साहब, लेट मी अंडरस्टैंड यू, आप कह रहे हैं कि जो दूसरी जेआईटी है मुबैना तौर पर जो अली जैदी साहब लेकर आए हैं, वो पहले पब्लिक करें और कहें कि हाँ इस किस्म की जेआईटी है जिस पर 4 दस्तखत मौजूद है। मैं समझता हूं कि हकीकत लोगों के सामने आनी चाहिए। ठीक, दूसरा स्टेप बताएं। जेआईटीज हैं वो वफाकी हुकूमत के पास पड़ी हैं, अदालत कह रही है कि इसको शाया करें, तो शाया क्यों नहीं कर रहे भाई? कौन आपको रोक रहा है वो शाया करने से? अभी आप कह रहे हैं कि हम एमक्यूएम से जो अलहदा हो गए वो सब मुआफ हैं और हम Yeah, that's a funny argument by the way. I don't buy that I'm argument. talking about the party. I'm not talking about any individual. I don't buy that argument, क्योंकि अगर आप हिस्सा हैं क्रिमिनल गैंग्स का तो आपके खिलाफ 10 साल बाद भी क्रॉमवेल को कब्र से निकाल के भी लटकाया सर गया। मेरी बात सुने, आप वो साफ सर नहीं मेरी हो बात सुने, सकते। अगर जो मुराद crime सईद ने कर कोई सकते। काम किया तो उसकी सजा मैं भुगतूंगा। नहीं उसको पकड़ेंगे ना। तो हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे पीटीआई का भी अगर कोई है, पाकिस्तान का कोई भी आदमी है, उसका ट्रायल भी होगा वैसे ही जिस तरह सबका होना चाहिए। क्रिमिनल क्रिमिनल है। जी मलिक साहब। देखिए बात यह है कि आप इस वक्त कायम अली शाह का नाम टेलीविजन पे आके ले रहे हैं, वो तमाम लोग जो कत्ल गारत में मुलविस थे उन सब के नाम क्यों नहीं ले रहे? अपने हाथों से तो किसी ने कत्ल किया नहीं है लंदन से आके, तो यहाँ के लोग थे, यहाँ के ऑपरेशन right. आप उन तमाम लोगों के नाम सामने लाने चाहिए और उस जेआईटी में जिस जिसका नाम है वो सबके सामने लाएं। और फिर जो जेआईटी आपने पेश की है उसी जेआईटी में लिखा हुआ है कि आपने गालिबन, मैंने खुद नहीं पढ़ी, कि आपने दावत दी बलोच साहब को कि वो पीटीआई ज्वाइन करने, और कल किया भाई अली जैदी साहब से पूछा गया कि किसने दावत दी थी उनको ज्वाइन करने की, क्योंकि वो भी जेआईटी के अंदर लिखा हुआ है। अगर वो इतने बुरे और कातिल आदमी थे तो फिर उनको पीटीआई ज्वाइन करने के लिए क्यों मदऊ किया जा रहा है? क्या हो सकता है सिर्फ वही बात जेआईटी की गलत हो और बाकी तमाम बात सही हो? पूछ लेते सर, वो कहते हैं मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। जी जवाब दे काशिफ साहब, अगर मेरी पार्टी का कोई वर्कर हमारी कंसेंट और हमें इत्ला के बगैर गपशप करता है, अगर तो वो फैसल ऑर्डर मुराद सईद ने बात की है तो हम उतने ही इन्वॉल्व हैं उस गैंगस्टर के साथ जितना वो है। अगर वो 20 पे तो शायद हम 19 पे होंगे, बिकॉज़ वी वर पार्ट ऑफ दैट क्राइम आल्सो, कंसीडरिंग हम उसको इनवाइट कर रहे हैं क्रिमिनल को अपने पास। लेकिन अगर कोई आपके बिहाफ पे नीचे चलता हुआ आदमी कोई किसी को ऑफर कर दे और वो जेआईटी का हिस्सा बन जाए, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मेरी पार्टी का अगर कोई वर्कर का जानने वाले ने कोई गपशप की है उजैर से, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट कोई कॉन्क्रीट आदमी का नाम बता दे, हम उसको पार्टी से भी निकाल देंगे, उसको ट्रायल में भी। मलिक साहब, डू यू बाय दिस आर्गुमेंट? ये बहुत अच्छी बात है, मगर जेआईटी में तो लिखा हुआ है कि पीटीआई ने दावत दी, तो सर पीटीआई को मैं माफी चाहता हूं, एक और चीज बता दूं आपको मलिक साहब, उसमें लिखा हुआ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने भी उनको दावत दी कि हमारी पार्टी में आ जाए। मगर ये सारी सामने आ जानी चाहिए ना सर, आनी सारी चाहिए बात। और वो बंदा, और सर मसला ये है उज़ैर बलोच जिंदा है, मरा थोड़ी है। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट की जा सकती है बड़े आराम से उससे। मगर इससे पहले कि आप इसको आगे लेकर चलें, पहले आप ये सेटल कर लें कि जेआईटी है नहीं है, उसकी रिपोर्ट है नहीं है, और जो सच लाई जा रही है वो सच है या झूठ है। अब मैं आपको बताता हूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग इसको जोड़ रहे हैं पुरानी गुफ्तगू से। आपको 35 पंक्चर वाली गुफ्तगू याद है? बाद में पता चला कुछ नहीं थी। आपको वो ब्रिगेडियर एक हसास अदारे जो हैं उनके मुतालिक कंटेनर के ऊपर जो कॉन्वर्सेशन थी याद है? बाद में पता चला नहीं था। आपको वो टेप याद है सीक्रेट जिसके अंदर तमाम सबूत थे रिगिंग के? आपको जस्टिस वजीउद्दीन साहब के मुतालिक तबसरे याद हैं? आपको फखरुद्दीन जी इब्राहिम के मुतालिक तबसरे याद हैं? आपको फ्रांसीसी सदर का टेलीफोन याद है? आपको ये याद है कि अमेरिकी सदर ने मुबारकबाद का जब फोन किया था तो टेररिज्म का जिक्र किया था या नहीं किया था? बिल्कुल 2 इलादा एलामिया आए। हाँ सर, लेकिन अब आप बहुत ज्यादा डाइवर्ट कर रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं। मैं जरा थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं इसी इशू पे रहते हैं ना थोड़ा सा। ये आपकी बातें ठीक है कि बहुत सारी चीजें हुई हैं, उनसे डिनाइल्स भी आए हैं, यूटर्न्स भी लिए गए हैं, लेकिन जरा सा एक कदम आगे चलते हैं। एक बात बार बार जी डंप किया जा रहा है, जो आर्गूमेंट दिया जा रहा है चांडियो साहब, वो है कि जुल्फिकार मिर्जा से शुरू करें जो उनके एलान। बिल्कुल शुरू उनसे करना चाहिए क्योंकि पहली शुरुआत जुल्फिकार मिर्जा साहब के कनेक्शन से है। लेकिन 27 अगस्त 2011 को जुल्फिकार मिर्जा ने रिजाइन कर दिया सिंध असेंबली से भी और आपकी कैबिनेट से भी, और ये ताल्लुकात मुबैना तौर पर बकौल इस जेआईटी के और उसके इकबाली बयान के उसके बाद भी चलते रहे, यहां तक कि जब नवाज शरीफ साहब ने कराची ऑपरेशन शुरू किया तो इसी जेआईटी में लिखा है कि फरियाल तालपुर साहिबा ने बुला के उज़ैर बलोच को कहा कि पाकिस्तान छोड़ दो। सो जहां जुल्फिकार मिर्जा
60% का जिम्मेदार होगा इस गैंग को बनाने में, इसको आम करने में। पीपल्स पार्टी एज अ पार्टी भी इसके साथ जुड़ी रही, और आप लोगों ने जब वो अलग ऐलान बयान देता था कि हमारे बच्चे हैं, कहीं पीपल्स पार्टी का बयान नहीं आया कि जुल्फिकार मिर्जा का जाती बयान है, पार्टी से डिसोसिएट करती है, हमारा दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं। सो ये चीज आगे बढ़ानी चाहिए आपके ख्याल में कि सबको इन्वेस्टिगेट करें? मेरे ख्याल में तहकीकात होनी चाहिए और जो जो जिम्मेदार हैं उनके मुताबिक उनका तयन होना चाहिए। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक दो बातें आपसे और करना चाहता हूँ। जी जी चांडी साहब। एक तो ये कि जिन मलाइकों जैसे शख्सियात ने ये जीआईटी जाहिर की है, उन वो तो दस्तबरदार हो गए हैं। उन्होंने कहा गैब का कोई आदमी दे गया है। ये वाडवा साहब जोर जोर देकर कह रहे इनको छोड़े, इसको छोड़े। भाई इसको क्यों छोड़े? अभी आपको क्या कहा, चलो जीआईटी को छोड़ो, लेकिन ये बताओ कि इतने जनरल के पास आप गए क्यों? ठीक, बच्चों ने जिसके बातें कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने एतराफ किए हैं, ये क्यों के धरे रोज आपके जुल्म डाल वाला कार्रवाइयां बताइए, आपने उनको क्यों किया है जनाब? सर समझ नहीं आ रहा, आपको कॉल दोबारा लगानी पड़ेगी चांडिया साहब। जनाब आपको जुल्फिकार मिर्जा याद आ रहा है पीपल्स पार्टी के पहलू की वजह से? ये पूरे शहर कराची को खून में नहलाने वाले आपने हुकूमत में उठाए हैं, आप उनका तो बोलते ही नहीं है, उनका क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं खून में जिन्होंने कराची को नहलाया उनको आपने हुकूमत में बिठाया हुआ। जिस खून को नहलाने वालों ने उसके लंदन के लीडर अल्ताफ हुसैन को बैग ले लेके रहमान मलिक साहब हर फ्लाइट पे जाते थे और कहते थे कि हमारे बच्चे और आपके बच्चे इस घर का फ्यूचर है। किस बात की बात कर रहे हैं? अल्ताफ हुसैन को जिंदा रखना और अल्ताफ हुसैन को बैग पहुंचाना और अल्ताफ हुसैन से निगोशिएट करके अपनी हुकूमत चलाने में सबसे बड़ा नाम, सबसे आगे पीपल्स पार्टी है। हाउ कैन यू फॉरगेट? आप वो क्लिप्स निकालें सर। यहाँ रहमान मलिक साहब ने फ्लाइट ली, अल्ताफ हुसैन के बैठ गए, जाके बैग दिया, बुके दिया, बैग दिया, बुके दिया, फिर दोनों लीडरशिप की बात। जानिए साहब एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि ये यही ताल्लुकात तो आपके भी थे 2008 से। हमारे ताल्लुक नहीं है। जब 100 लाशें गिरती थी कराची में तो वो आपकी हुकूमत का हिस्सा होते थे। ये मुजरिमों की तो कतारें लाके अपनी पार्टी में शामिल की है। हमने करप्शन के डब्बे की बात की है, आपने करप्शन के टैंकर अपनी हुकूमत में शामिल किए। जो आपके पास आएगा वो धुल जाएगा, वो धूप से धुला होगा सर। लेकिन वो तो नील आपके पास नहीं है ना, तो वो आपका कसूर है ना। सवाल ये नील है, सर्फ जो है वो हमारे पास है, आपके पास नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? ये किस खाते में आपने हुकूमतों में शामिल किए हैं? बताएं ना आपके क्या ताल्लुकात है, आप इसके पीछे थे। साहब आपका आर्गुमेंट मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि आर्गुमेंट ठीक भी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की एक मॉरल पोजीशन थी कि एमकेएम दहशतगर्द है, काफ लीग चोर है नहीं करती और ये सारे दहशतगर्द हैं। लेकिन यही अपोजिशन हमने पाकिस्तान की सियासत में अनफॉर्चुनेटली सियासी नजरिया जरूरत कहता है। चांडिया साहब मैं आपकी आवाज दोबारा ठीक कर रहा हूं, आपकी आवाज दोबारा कनेक्ट कर लेता हूं, लेकिन ये सियासी नजरिया जरूरत तो हमने हर देखा। कातिल लीग भी हुकूमत का हिस्सा बनी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, यही एमकेएम आपका भी हिस्सा थी। अब सवाल यह है कि क्या हमने 2020 में आगे चलना है, लोगों को उनके किए की सजा देनी है या नहीं देनी है? हमने इस बात के पीछे छुपना है कि गैब का आदमी ये जीआईटी दे गया, या ये बात का फैसला करना है क्या ये जीआईटी दुरुस्त है या गलत है? अगर आप कल ये फैसला कर लें, ये 4 मैंने एजेंसियां बार बार कह रहा हूं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी तरफ से सर, ये आप तो आराम से कर सकते हैं, बता दें ये प्रेस, ये जो जीआईटी है ये ठीक है या गलत है? दूध का दूध पानी। अगर ये ठीक हो गई फिर बहस किसी और तरफ जाएगी, अगर ये गलत है बहस ही खत्म। सर मेरा जवाब मैं सब चीजें साइड पे कर दें। मेरा सिर्फ एक सवाल है, एक गैंगस्टर को एक पॉलिटिकल पार्टी की टॉप लीडरशिप जहां से फैसले शुरू होते हैं, जिसकी आइडियोलॉजी शुरू होती है, मैं इमरान खान की आइडियोलॉजी के साथ खड़ा हूं ना, इमरान खान साहब के कहने पे मैं अगर उसका वजीर हूं, किसी क्रिमिनल की दावत पे और बैत लेते के टाइम पे कि किसको एमएनए और एमपीए बनाना है, तो मुझे कुछ और बताने की जरूरत नहीं पाकिस्तानी कौम। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जब या इमरान खान साहब जब तालिबान से मुलाकात और ये कब बातें करते होते थे तो वो भी तो दहशतगर्द थे ना। तालिबान से जो इमरान खान साहब 20 साल बात कर रहे थे, वही दुनिया ने आगे तालिबान से मुज़ाकरात ही किए ना। देखिए फर्क है, एक है आपका फ्रीडम फाइटर, एक आपका दहशतगर्द है और एक तालिबान फ्रीडम फाइटर्स है या दहशतगर्द? मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ। देखिए एक फ्रीडम फाइटर होता है, एक दहशतगर्द होता है, और एक पॉलिटिक्स और पैसा कमाने के लिए पावर में रहने के लिए कत्लो गारा करते हैं। बहुत फर्क है सारी। एक सुल्तानी गवाह होता है जो आप जमा कर रहे हैं। हाँ एक सुल्तानी गवाह भी होता है, ये बात भी ठीक है। चांडी साहब की ब्रेक के बाद कर रहे हैं आप सुल्तानी गवाह जमा कर रहे हैं आप, ठीक। वजारतें दें उनको, वजारतें दें।
सुल्तानी गवाह है। ठीक, एक ब्रेक के बाद इसे मजीद बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का दाम सर। वेलकम बैक नाज़रीन। क्विकली सर, आखिरी सेगमेंट। काशिफ साहब अभी ना इसका फैसला करके उठते हैं। सबसे पहली चीज ये कि जुल्फिकार मिर्जा 2011 में रिजाइन कर गए। उसके बाद अगर ताल्लुकात रहे पीपल्स पार्टी के तो ये पीपल्स पार्टी पॉलिसी हुई ना, जुल्फिकार मिर्जा पॉलिसी तो नहीं हुई। एक बट जुल्फिकार मिर्जा इज आल्सो आंसरेबल फॉर व्हाट ही हैज डन। कोई भी जुल्फिकार मिर्जा साहब हो, कोई और भी हो। दूसरी चीज है कि अगर मैं चांडियो साहब के आगे आज सवाल रखता हूं, हल करें, अभी बैठ जाते हैं। अगर ये अली वाली JIT ठीक निकलती है तो फिर हम उसके बाद ये क्या करेंगे? हम एजेंसियों से, इदारों से पूछ लेते हैं, वो कहते हैं ठीक है। और जो इसकी कुछ पैराग्राफ के अंदर जो 40 घर बिलावल हाउस के खरीदे गए उज़ैर बलोच के बंदे इस्तेमाल करके धमकियां देकर, उनके मालिकों को बुला लेते हैं। उसके बाद वे जमीनों पे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो आप ये पूछेगा अगर ये ठीक है, कल हम ले आते हैं कि ये ठीक है, इदारों ने हमें कह दिया ठीक है, फिर ये क्या करेंगे? चांडियो साहब क्विक रिस्पॉन्स सर। वो कहते हैं अगर ठीक निकला है फिर यहीं से शुरू कर लें आगाज। मैं छोटी सी बात करता हूँ। ये सारी बात ख्वाबों में करें, मफरूजों पे बात करें। अगर हो गया तो अगर ही की बात हो रही ना सर कि उसमें कयादत पर पीपल्स पार्टी की नहीं है, इसीलिए इसमें इन्होंने खत्म हो गया ना केस सर। दूसरी GIT को भी ले आए। अब पहले जो भी हम GIT से भाग नहीं रहे, सर फिर कराए, फिर देखिए अगर हो सही निकली तो क्या होगा? सर वो पूछ रहे हैं चांडियो साहब एक सवाल का जवाब, अगर ये सही होगी तो क्या होगा? जब इतना बड़ा कत्लेआम कराची में हुआ, वजीर दाखिला कौन था? उनको इन्होंने कबूल किया है। कराची में जितने कत्लेआम उनको इन्होंने कबूल किया है। ये छोड़े ना, मैंने कल क्या कहा वो ये कहते हैं कि 2011 तक जुल्फिकार मिर्जा था और उस वक्त तक जुल्फिकार मिर्जा जिम्मेदार है और उसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन 2011 के बाद जो जिम्मेदार है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। पार्टी पॉलिसी हुई ना, सब तो की ना। ठीक है मलिक साहब, फिर दैट्स वेयर इट शुड गो। देखिए कोई लॉजिकल कंक्लूजन होता ना किसी चीज का। हुकूमत है, ये GIT की रिपोर्ट अब शाया कर दें ताकि उस पर आगे बात बढ़ाई जा सके। ठीक है। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि लाहौर में मंशा बॉम्ब थे, आपको याद होगा। बिल्कुल याद है। क्या PTI सारी मंशा बॉम्ब है, कातिल है? या आपको जिस तरह वो जान साहब हैं लियारी गैंग वाले, जिन्होंने मार्च 2014 में PTI ज्वाइन की और इमरान खान साहब के जलसे में शिरकत की, तो उनकी वो तस्वीर जो जलसे की हैं उसकी वजह से हम कह दें कि सारा जो PTI है वो लियारी गैंग का हिस्सा है। ऐसे तो नहीं आप नहीं ऐसे नहीं होगा सर, के अंदर वो होगा ये मलिक साहब, होगा क्या सर? होगा ये कि फिर आप ये देखेंगे किस ने क्रिमिनल्स को इस्तेमाल करके फायदे उठाए हैं। उसके बाद उनसे बता दें, इसके बाद एक रिपोर्ट मॉडल टाउन आ रहा है, रिपोर्ट में तमाम चीजें लिखी हैं। जब आप रिपोर्ट को आप हुकूमत में बैठे हैं तो सामने ले आए ताकि हम ना करें ना कि अगर रिपोर्ट सही हो गई तो क्या होगा। अगर रिपोर्ट गलत थी तो फिर आपके वफाकी वजीर ने क्यों उसके ऊपर तबसरे 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, क्यों की? और अगर तो फोर्जरी है तो आप उसको रिलीज, फिर तो बहुत बड़ा इल्जाम है कि ये जो पाकिस्तान के रियासती इदारों के दस्तखत जाली हैं, ये रिपोर्ट जाली है, फिर तो अली जैदी के खिलाफ केस है। तो एक तरफ खड़े हो ना, या तो अपना कहेंगे ये ठीक है सामने ले आइए, तो फिर क्या होगा, या वो गलत है तो फिर क्या होगा? करें ना फैसले। क्लोज करना प्रोग्राम को, इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।